जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप लोग भी गणित में कमजोर हैं और गणित वाले सब्जेक्ट में आपको 30 में से 30 स्कोर करना है 12th लेवल वाले एनटीपीसी में, तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए मेरे भाई। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस को करने का वो राइट अप्रोच तरीका सिखाऊंगा कि कम समय में क्वेश्चन को कैसे उड़ाना है। आज गणित का मॉडल पेपर नंबर 12 है दोस्तों, ठीक है। इसी क्लास से आपको 4-5 क्वेश्चन तो एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे इसी क्लास से मेरे भाई, ठीक है। तो क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। इसमें मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। अभी जो एनटीपीसी की जो आंसर की आई है ना ग्रेजुएट लेवल की, वो क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए गए हैं मेरे भाई, ठीक है। वो पहला ही क्वेश्चन वही है, पहला ही क्वेश्चन उसी का है दोस्तों। चलिए करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। पहले हिंदी वाले स्टूडेंट इसे अच्छे से रीड आउट कर लेंगे और वीडियो को पॉज करके इंग्लिश वाले भी इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले आप लोग सॉल्व करो, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। जल्दी से एक बार सॉल्व करके आंसर दें मुझे कमेंट बॉक्स में। पहला ही क्वेश्चन लेटेस्ट है, बिल्कुल ताजा ताजा 2026 का आंसर की का पहला ही क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो 60 किलोमीटर की चाल से चल रही एक ट्रेन विपरीत दिशा में 84 किलोमीटर की चाल से चल रही है। दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेन की आपको संयुक्त लंबाई ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों, जब ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करती है तो उस केस में दोनों की लंबाई भी जुड़ती है और दोनों की चालें भी जुड़ती हैं। लेकिन जब सेम डायरेक्शन होती है दोस्तों, एक ही दिशा में, तो उसमें लंबाई तो जुड़ती है लेकिन चालें घटती हैं। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो आपने सीखा है जो समय होता है, समय दे रखा है। समय क्या होता है? दूरी बट्टे चाल होता है। दूरी आपको दोनों की ऐड करनी पड़ेगी, तो T1 प्लस T2 का मतलब ट्रेन दूसरी, ठीक है। और दोनों की चालें आपको क्या करनी पड़ेगी? जोड़नी पड़ेगी। 60 किलोमीटर यहाँ पर है और 84 यहाँ पर है। 8 से 14 यानी 144। 144 ये किलोमीटर पे है और हमें आंसर मीटर पर सेकंड में, तो हमें इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके उसको किसमें बदलना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। और यहाँ पे हमें 30 सेकंड दे रखा है। इससे बेस्ट कुछ नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो 18 की टेबल से देख लो, तो ये कितनी बार जाएगा 18 की टेबल से? बताइए बताइए मेरे भाई। ये 8 बार के समथिंग जाएगा, 8 बार, ठीक है। और 8×5 40 होता है और 40 गुणा 30 कितना होता है मेरे भाई? 1200 मीटर। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आशा करता हूं आप सभी ने इस क्वेश्चन को बना लिया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपकी एग्जाम में पूछा गया एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन पहला ही था, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन को टिक कर लेना है मेरे भाई। विश्वास मानिए, यकीन मानिए, अगर आपको 30 में से 30 स्कोर करना है तो ये मॉडल पेपर सीरीज फॉलो कर लो। मैंने आप लोगों के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है। आप 30 में से 30 ही फोड़ कराएंगे, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं। जो विद्यार्थी गणित में कमजोर है ना, वो भी एग्जाम में धज्जा उड़ा कर आएगा क्वेश्चन की, ये मैं गारंटी इसके साथ कह रहा हूं, ठीक है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1116 है और महत्तम समापवर्तक 186 है। यदि उनमें से एक संख्या 372 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकाई अंक कितना आ रहा है? ये 3 बार जाएगा। इकाई अंक 18, यानी ये वाला आंसर लग रहा है। इकाई अंक 8 आ रहा है, ठीक है। ये वाला आंसर है। देखो कैसे, ये कैसे आप कर पा रहे हो? देखो वही तो आपको तरीके सिखाना है आज की क्लास में। देखो आपको ये कंसेप्ट पता है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। ये तो सभी को, पूरी दुनिया को पता है भाई, ये कंसेप्ट सभी को, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट के माध्यम से इस बड़े क्वेश्चन को आप फोड़ सकते हो। देखो दोस्तों, दो संख्याएं दे रखी है, उसमें एक संख्या दे रखी है 372। एक संख्या मान ली 372, मान लिया कि हमें बी वाली संख्या निकालनी है, लेकिन हमें लैसे और मैसे तो दे रखा है। लैसे और मैसे हमें दे रखा 186, ठीक है। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो। अगर आप देखोगे ये कितनी बार जाता है? 3 3 9, ये इसका 3 गुना लग रहा है, ये इसका 3 गुना है। अब आप देखो इसका इकाई अंक 6 और इसका 6, इसका 3 है, तो 6 3 18, इकाई अंक 8 आएगा। इकाई अंक 8 इसी वाले ऑप्शन में। तो आप ऐसे मेंटली और ओरल भी क्वेश्चन को कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक बार हिंदी वाले स्टूडेंट्स इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद वीडियो को पॉज करके इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जसप्रीत ने 28,450 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर जमा की है, ठीक है। जबकि देखो साधारण ब्याज नहीं है मेरे भाई, कंपाउंड एनुअली होगा इसमें। सिंपल इंटरेस्ट नहीं है मेरे भाई, कंपाउंड एनुअली है मुझे लग रहा है इसमें। 2 वर्ष के बाद जसप्रीत को मिश्रधन की प्राप्ति होगी। इसमें दोस्तों कंपाउंड एनुअली है दोस्तों। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज नहीं है। वही मैं कहूँ, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ। यहाँ पे 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। चक्रवृद्धि लिख दो, चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। जमा की वार्षिक रूप से 2 वर्ष के बाद उसको मिश्रधन यानी अमाउंट पूछा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश यहाँ पे भी करेक्शन कर लो। सिंपल इंटरेस्ट की जगह दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड वार्षिक, कंपाउंड एनुअली है, ठीक है। कंपाउंड एनुअली है दोस्तों, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेरे भाई। आपको पता ही होगा 2 साल का 20% की दर से जो जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है मेरे भाई, वो 44% होता है। कैसे पता चला ये 44% होता है? देखो यहाँ पर लिखना है 20 और यहाँ पर लिखना है 20%, यहाँ पर भी 20% लिखना है, ठीक है। हाँ,
तो पहले क्या करना है दोस्तों, इन दोनों को जोड़ लो। पहले जोड़ लोगे 20 और 20 कितना हो गया, 40 हो गया, 40 हो गया, 40 हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्पेस करके इनका को स्क्वायर कर लेना है, गुणा कर लो। 20 का स्क्वायर कितना, 400 होता है। अब आपको 2 अंक यहाँ पे रखने हैं, 2 अंक यहाँ पे रखने हैं और ये 4 इधर प्लस हो जाएगा, तो आ गया 44%। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट होता है, तो 44% आपको ब्याज निकाल लेना है। लेकिन आपको दोस्तों क्या दे रखा, मिश्र धन निकालना है दोस्तों। ये ब्याज आ गया, इसमें 100% मूलधन जोड़ दो तो ये आपका 144% हो जाएगा। ठीक है, तो आप 28,450 का 144% करके निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप 144% निकाल सकते हो, या फिर दोस्तों आप इसको रेशियो पर भी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, इसमें वो कोई दो राय नहीं है, आप रेशियो पर भी कर सकते हैं। इसका आपको 144% निकाल लेना है। ठीक है, देखो ये इफेक्टिव से करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कुछ क्वेश्चन इफेक्टिव से हो जाते हैं, इजी पड़ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन रेशियो से इजी पड़ जाते हैं। अब ये इफेक्टिव से फटाफट से 144% ब्याज निकाल लो आप लोग। तो कुछ कट रहा है तो काट लो। ठीक है, 25 की टेबल से जाएगा 4 बार, 25 की टेबल से इसको काटो। 25 से कम 25, 3 बचेगा। 25 से कम 25 कितना बचेगा, 5 और 4 9, 25 25 दिया 75, 25 अठे 200। ठीक है, 4 की टेबल से काट लो, 36 चौके 144। अब देखो 36 में आपके सामने अब देखो आपको करना है क्या है, 1138 गुणा में 36 करना है। ठीक है, या तो आप ये कर लो, या तो आप दोस्तों इसमें क्या छुपा हुआ है, 9 गुणा 4 छुपा हुआ है। तो 4 क्या कहता है, आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। तो ये तो 4 से विभाजित नहीं हो रहा है दोस्तों। ठीक है, ये भी 4 से विभाजित नहीं हो रहा है मेरे भाई। ठीक है, अब अपने पास 2 ऑप्शन बचे हुए मेरे भाई। अब 2 ऑप्शन में आपको 9 का मल्टीपल चेक कर लेना है, पूरा कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करना है, 9 का मल्टीपल चेक कर लो। 6 4 10, 12 4 16, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, एक ही आंसर बचा हुआ, ऑप्शन नंबर डी। आई होप गैस की चीजें क्लियर हो रही हो, क्योंकि देखो इसका इकाई अंक भी दोस्तों देखो 8 अंक 48 यही आ रहा है, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो शानदार क्वेश्चन था। आई होप गाइस कि आप लोगों ने भी बना लिया होगा। यहीं पे आपको थोड़ा सा करेक्शन करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट लिखना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी वाले स्टूडेंट इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, एक बार रीड आउट कर लेंगे। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज कर लो, मैं एक बार इंग्लिश वाला भी दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप सॉल्व करिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेरे भाई। ठीक है, एक नाव जितने समय में धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जा सकती है, उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर आ सकती है। ठीक है, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर है तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, जब दोस्तों समय समान होता है, जब दोस्तों समय समान होता है, जो दूरी होती है वही उनके स्पीड का अनुपात बनती है, जो दूरी होती है वही उनके चाल का अनुपात बनती है मेरे भाई। इस बात को ध्यान में रख लो। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखिए, एक तो 36 किलोमीटर की चाल है, दूरी है, और एक है 24 किलोमीटर की चाल। तो इनका जो रेशियो होगा वही उनका स्पीड यानी चाल का अनुपात बनेगा। 6 छंग 36, और एक काम करो, 6 की तल से मत काटो, 8 की तल से, 9 की तल से, 8 की तल से काट लो, 8 की तल से जाएगा भी नहीं। ठीक है, ये 12 की तल से जाएगा, 12 3 36 और 12 दूनी 24। ठीक है, ये हमें दोनों की चाल का अनुपात मिल चुका है। ठीक है, हाँ अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हम ये रेशियो बना लेते हैं, बी डब्ल्यू डी एस, डी एस का मतलब और यूपी। देखो बी का मतलब बोर्ड की चाल, डब्ल्यू का मतलब वाटर की चाल, डी एस का मतलब डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा, और यूपी का मतलब अप स्ट्रीम धारा की विपरीत दिशा। देखो दोस्तों, हमने इनकी चालें निकाल दी। धारा की दिशा में कितनी है, 3 की है, और धारा की विपरीत दिशा में 2 की चाल है। ठीक है, अब आपने दोस्तों डब्ल्यू बी की वैल्यू कैसे निकाल दो, दोनों को जोड़कर आधा कर ले, तो दोनों को जोड़ोगे 5 होगा, और 5 का आधा 2.5, तो वोट की चाल आ चुकी है 2.5। अब वाटर की चाल कैसे निकाल, दोनों को घटा के 2 का भाग देते हो, एक और एक को आधा करोगे तो 0.5 आएगा। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है उसने धारा की चाल दे रखी है 3 किलोमीटर घंटे, इस 0.5 का मान दे रखा है 3 किलोमीटर। तो हम सॉल्व कर लेते हैं मेरे भाई। ये जो 3 है वो किसका मान है मेरे भाई, 0.5 का मान है। ठीक है, 0.5 का ये 6 गुना दिख रहा है, इसका ये 6 गुना, 0.5 का ये 6 गुना है, ये 6 गुना है, तो इसका भी आपको 6 गुना करना है। ठीक है, 25 छक्के 150 यानी 15 आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 15। 25 छक्के 150 और पीछे से 1 पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, ये 0.5 का वैल्यू 3 दे रखी थी। ठीक है, और आपको 2.5 का मान निकालना था। शानदार क्वेश्चन था मेरे भाई, क्योंकि उसने पूछा स्थिर जल में चाल ज्ञात करना नाव की। ठीक है, तो यहाँ पे 15 किलोमीटर घंटे आ चुकी है मेरे भाई। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर अच्छे से आप इजीली कर पा रहे होंगे। अब ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, देखो ये वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो अभी एनटीपीसी में पूछे गए हैं फर्स्ट ग्रेजुएट लेवल में। ठीक है, किसी संख्या के 20% का मान 620 के 20% से 200 अधिक है। दोस्तों पहले आप इससे निपटो, इससे निपटो के बहुत जल्दी क्वेश्चन होगा। 620 का 20% निकालो दोस्तों, तो 2 जीरो से अपन 2 जीरो हटाएंगे, 32 दूनी 64 होता है, 64 2 दूनी 4 4 12 यानी 124। यहाँ पर ये आ गया 124। तो देखो 620 का अगर आपने 20% निकाला तो आपने कैसे निकाला, ओरली निकाल दिया 124। 2 जीरो से 2 जीरो गए, और 62 का 2 गुना 124 होता है। 124 से 210 अधिक है, तो इसमें 210 जोड़ लो, 210 जोड़ लो। अब ये कितना हो गया, तो कितना हो गया, 6 12 124 300 334, हाँ 200 300 334 334। तो 20% का मान आपको क्वेश्चन ने दे रखा है मेरे भाई 334।
334 ये आपको दे रखा है। आपसे क्या पूछा है, वह संख्या, यानी आपको 100% का मान मेरे भाई पूछा है, ठीक है, 100% का मान पूछा है, ठीक है मेरे भाई। तो ये इसका कितना गुना है, तो आप ये कहोगे गुरु ये इसका 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कर लो। 5 चौक 20 का 0 कैरी 2, 5 या 15 तो 17 कैरी 1, 5 या 15 और 1 16, 1670 आ रहा है। ये ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आई होप गाइस कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, इस क्वेश्चन को करने में आप लोगों ने कोई दिक्कत नहीं जताई होगी, ठीक है मेरे भाई। इस क्लास में ये वो क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें सिलेक्शन दिला भी सकता है और हमें मेरिट लिस्ट से बाहर कर भी सकता है, ठीक है। तो गणित को हल्के में नहीं लेना है, गणित को निपटारा करना है इसी वीडियो में। दो संख्याओं का योग दे रखा है 56, उनका अंतर दे रखा है उनके योग का 1/7, तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। देखो दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा, दोनों संख्याओं का, यानी ए प्लस बी हमें दे रखा है दोस्तों, ए प्लस बी दे रखा है हमें, और उनके अंतर ए माइनस बी दे रखा है, ये हमें चीज़ दे रखी है मेरे भाई, ठीक है। या फिर आप पहले अंतर लिख लो, भले वो लिख लो, ठीक है। हमें अंतर दे रखा है और हमें योग भी दे रखा है, और इनका योग का 1/7 है, योग का 1/7 है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, अब आप यहाँ पर ये देखेंगे, देखो दो संख्या का योग ये रहा, दो संख्या का योग, और उनके अंतर का 1/7 ये रहा, ठीक है। अब आपको पूछा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कर, लेकिन उससे भी पहले देखो उसने अंकों का योग दे रखा, योग दे रखा 56, यानी 7 का मान मेरे भाई 56 दे रखा है। कितने गुना दिख रहा है, तो आप ये कोई गुरु 8 गुना है, तो इसका भी 8 गुना, ये आ चुका है दोस्तों आपके पास संख्या, ठीक है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, कुछ नहीं करना, सिंपल सी गणित है। अब ये कैसे करेंगे, अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, देखो आपको अंतर भी मिल चुका, आपको योग भी मिल चुका है, ठीक है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, पहले तो इन दोनों को ए का मान निकाल लो। ए का मान कैसे निकालते, पहले इन दोनों को जोड़ के आधा कर लो, तो 56 में 8 जोड़ लो, कितना होगा मेरे भाई 64 होगा, और 64 का आधा पहले इनको जोड़ लो, 64 का आधा कितना हो जाएगा 32, यहाँ पे ए का मान निकल चुका है। अब बी का मान, इन दोनों को घटा के आधा कर लो, इन दोनों को घटा के आधा कर लो, ठीक है। तो 8 5 40, 8 जंग 48, 48 का आधा 24, तो ये 24 आ चुका है। अब आपको दोस्तों इनका क्या पूछा है, लघुत्तम समापवर्तक पूछा है, शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। तो इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक, तो आपको पता है 32 का ही कोई मल्टीपल होगा, तो 32 का मल्टीपल ये नहीं है, 32 का मल्टीपल ये नहीं है, 32 का ये नहीं है, आप ये आंसर टिक कर सकते हैं। भले आप 32 और 24 का अलग से एलसीएम निकालोगे तो भी 96 ही आएगा। अल्टीमेट क्वेश्चन था, मजा ही आ गया क्वेश्चन को करने में, ठीक है। एक बार और समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है, एक बार हिंदी वाले मेरे भाई अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये भी अल्टीमेट लेवल का है। 9 पुरुष किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। भाई 9 पुरुष, 9 मैन किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं, 5 वुमेन इसी कार्य को, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार सही से, 5 वुमेन इसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 4 पुरुष, 4 मेल प्लस कितने, 4 मेल और नहीं 4 मेल प्लस 2 फीमेल इस कार्य को कितने दिन में करेंगी, ये आपसे क्वेश्चन है पूछा मेरे भाई। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले हम यहाँ पे इनकी कैपेसिटी निकाल देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मैन और यहाँ पे लिखते हैं फीमेल, और कितना वुमेन, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी क्षमताएं निकाल लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। देखो 9 की टेबल से काटोगे 2 बार जाएगा, और 2 की टेबल से काटोगे 8 बार। अब ध्यान से देखना, वुमेन के सामने क्या 8, तो 8 क्षमता वुमेन के सामने लिखनी है, ये यहाँ पर। अब देखो वुमेन के सामने 8 क्षमता लिख ली अपन ने, ठीक है। अब देखो मेन के सामने कितनी है 5 है, तो मेन की क्षमता कितनी आएगी 5 आएगी, हमने क्षमताएं निकाल ली। अब इसमें ये वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन में आप एक वैल्यू रख के निकाल सकते हो दोस्तों, किसी भी एक क्षमता। तो हम ये वाली वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो देखो 5 मेन है, तो मेन कितना 5 है, और यहाँ पर वुमेन कितने 8 है, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर लें, 8 और 5 40, यानी 40, और यहाँ पर कितना देर का 18, और यहाँ पर देखो अब ये क्षमता इस वाले में रख लो, ये वाली क्षमता इसमें मल्टीप्लाई करके देखो मेन की जगह 4 लिखना है, तो मेन की जगह 5 है, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 20 प्लस यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू कितनी 8 है, 8 से यहाँ पर भी गुणा कर दो, 8 दूनी 16, ये इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे 40 गुणा में 18, 20 और 16 36, मल्टीप्लाई में x, बस आंसर आ चुका है। 18 की टेबल से 2 बार और 2 की टेबल से 20 बार, आंसर आ चुका। अल्टीमेट क्वेश्चन था मेरे भाई, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा, समझ में ना आया हो वीडियो का कर्सर थोड़ा सा पीछे करिएगा, इसको एक बार और समझिएगा। अगर वहां पर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। पूरी कोशिश करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन को समझाने की दोस्तों। अब ये मध्य अनुपात दोस्तों, इसमें क्या ही क्वेश्चन है, ये क्या ही क्वेश्चन है मेरे भाई, आप इजीली इसको उड़ा सकते हो मेरे भाई, ठीक है, कर लोगे। देखो आपको पता है मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है कि ए और बी, ये वाला तो आपने कंसेप्ट सीखा ही है, यानी 25 गुणा में 16। आपको पता है दोस्तों जेल तोड़ के वही बाहर आएगा जो स्क्वायर बना रहा हो, 25 5 का है, 16 4 का है, तो आंसर डी ऑप्शन आ चुका है। इसको आप ओरल भी कर सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे,
समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या प्रॉपर्टी होती है कि एक भुजा समान होती है, दो भुजाएं समान होती है, एक असमान होती है। ये आपने कंसेप्ट सीखा है। दो बराबर भुजाएं, ठीक है, जिनका परिमाप दे रखा है 184 और एक आधार। देखो मैंने सपोज मान लिया कि मैं यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, ए, ये बी और ये सी, ठीक है। अब उसने आधार दे रखा है 44 का। अब आपको पता है ये दो असमान भुजाएं, इनके परिमाप बनाएंगी तीनों को मिला के, तो ये कितनी होगी, ये 70 होगी, ये 70 होगी, तभी तो मेरे भाई इनका परिमाप 184 बनाएगी। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो दो बराबर भुजाओं की लंबाई वही 70, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन को करना है मेरे भाई। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी एक भुजा समान होती है, दो असमान होती है, ठीक है। एक बार हिंदी वाले स्टूडेंट इसे अच्छे से रीड आउट कर लेंगे, फिर एक बार वीडियो को पॉज करके इंग्लिश वाले भी स्टूडेंट देख लेंगे। यकीन मानो दोस्तों, ये आप सीरीज एग्जाम तक फॉलो कर लेंगे, क्लास डेली अटेंड करोगे ना दोस्तों, आपकी गणित भी कमजोर से स्ट्रांग हो जाएगी और एग्जाम में क्वेश्चन की हर एक क्वेश्चन की धज्जा उड़ा कर आओगे आप एग्जाम में। वृत्तीय बेलन का आयतन, आयतन तो आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये तो आपको पता ही होगा मेरे भाई, ठीक है, एच। अब यहीं पर आपको क्या करना है, 22/7 ऐसा कैसे लिख लेना है। पाई आपको त्रिज्या दे रखी क्या, त्रिज्या का मान आपको निकालना है। ऊंचाई दे रखा है क्या, आयतन दे रखा है, बेलन, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। अच्छा बराबर दे रखा है क्या इसने, तो एक काम करो ना, बराबर है ना, तो आर की पावर 3 ले लो, आर की पावर 3 ले लो, ठीक है, क्योंकि बराबर ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, और ये कितना रखा है 8, 6, 2, 4। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। 11 की टेबल से मेरे भाई दो बार 11 की टेबल से काटो, कितने बार जाएगा, 11×7 = 77, 11×7 = 77, कितना बच रहा है 3 और 6 9 बच रहा है, 92 हो रहा है। 11×88 88 और 4 11×4 = 44, ठीक है। 2 की टेबल से 2×3 = 6, 2×9 = 18, 2×2 = 4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ से क्यूब निकलेगा, ठीक है। तो 7×2 = 14 की 4 कैरी 1, ठीक है, और 9×7 = 63 और एक 64 की 4 कैरी 6, 7 × 21 और 21 और 6 कितने हो गए, 21 और 6 26 हो गए, 26 44 आ रहा आंसर, ठीक है। तो अब आपको देखना है ये क्यूब किसका है, तो आप अब इकाई अंक से देखोगे मेरे भाई, 5 का क्यूब 25 होता है और 125 होता है, और 125 का इकाई अंक 5 आ रहा है। 4 का क्यूब 64 होता है, इसका इकाई अंक 4 आ रहा है। 3 का क्यूब 27 होता है, 27 का इकाई अंक 7 आ रहा है। 2 का क्यूब 8 होता है, इकाई अंक 8 ही आ रहा है। तो आप देखो 4 किस में आ रहा है, 4 इसी में आ रहा है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। तो यही आंसर है मेरे भाई 14, ठीक है। या तो आप 14 × 14 कर लो, ठीक है, तो भी आंसर निकाल सकते हो। इसका आंसर आपको पता ही है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 156 होता है, ठीक है। आप इसको 14 से मल्टीप्लाई कर लो, 84 की 4 कैरी 8, ठीक है, भले ही मल्टीप्लाई करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 14 पंचे 70, ठीक है, 14×4 = 84 की 6 करी 14 70 78, यही आंसर बन रहा है कि अलग बन रहा है, चेक कर लेते एक बार और, कोई मल्टीप्लाई तो गलती नहीं करती अपन ने, मिस्टेक हुई है भाई, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई में मिस्टेक करी है, फिर वहाँ पे स्क्वायर में भी, ठीक है। यहाँ पर आप एक करेक्शन कर लेंगे, स्क्वायर 196 होता है। देखो यहाँ पर आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 392 से, 7×2 = 14 की 4 कैरी 1, 9×7 = 63 और 64 की 4 कैरी 6, 7 × 21 21 और 6 आपको करना 27 होता है, 2744, और 2744 में भाई 14 का ही क्यूब होता है, ठीक है। और 14 का स्क्वायर 196 होगा, मैंने वहाँ 156 लिख दिया, इस पर रॉन्ग आ रहा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे। आई होप गाइस कि आपका आंसर आ चुका होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इस संख्या को विभाजित करने पर आपको प्रत्येक स्थिति पे समान शेषफल प्राप्त करता है मेरे भाई। एक बार इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इसे रीड आउट कर लेंगे, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बड़ी से बड़ी संख्या यानी हमें HCF की बात कर रहा है, वो हमारे सामने वो HCF की बात कर रहा है, HCF महत्तम समापवर्तक 183 127 और 211। तो यहाँ पर देख लो इनका अंतर कितने का आ रहा है। देखो इनका अंतर या तो अंतर ही आंसर होगा, या तो अंतर का कोई मल्टीपल या फैक्टर ही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो देखो 13 में 7 कटो 6 बचेगा, और कितना 17 में से 12 कटोगे 5 बचेगा। इनका अंतर देख लो, इन दोनों का अंतर कितना का आ रहा है, यहाँ पर देखोगे आप कितने का अंतर आ रहा है। और 11 में 7 कटोगे 4 आएगा, और 20 में से 12 कटाओगे तो कितना आएगा 8 आएगा, 84 आ रहा। और इनका अंतर देख लो कितने का आ रहा है, यानी 17 17 18 28 28 का अंतर आ रहा है। अब देखिए या तो ये ही आंसर होंगे या तो इन्हीं का कोई मल्टीपल होगा। और हमें क्या पूछा है, बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखो दोस्तों, क्या 25 इन तीनों को काट सकता है, नहीं काट सकता है। क्या 30 काट सकता है, नहीं काट सकता है। 32 काट सकता है, नहीं काट सकता है। ये हिम्मत सिर्फ 56 28 में, 28 दूनी 56, 28 तिया 84, 28 एकम 28, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ चुका है। ये बताइए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सभी विद्यार्थी सॉल्व करेंगे, ऑप्शन हटाएंगे 317 318
319 और 320। चलिए करिए सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी स्टूडेंट्स। देखो सबसे पहले हम इस चीज़ को निपटते हैं। यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 27 आ रहा है, ठीक है, और 27 आ रहा है वो भी माइनस का 27, और 30 में से घटाओगे कितना आएगा, 3 आएगा। 3 डिवाइडेड बाय 954 कितना आ रहा आंसर, 3 3 9, 3 कम 3, 3 8 24, 318 आ रहा है, यानी बी वाले ऑप्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक बार हिंदी वाले इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर वीडियो को पॉज करके इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, देख लो भाई, एक बार वीडियो को पॉज कर लो, फिर इसको सॉल्व कर लो। अगला क्वेश्चन क्या सॉल्व करते हैं। देखो दो चीज़ें होती है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन कह रहा है कि एक डीलर अपने सामान को 22% की हानि पर बेच रहा है, यानी 100 रुपये का सामान था, अगर 22 की हानि पर बेचेगा तो वो 78 पर बेचेगा, बिल्कुल बेचेगा मेरे भाई। ठीक है, फिर वो कह रहा है हल्के बाट का उपयोग करके 35% हल्का बाट उपयोग करता है, मतलब उसको सामान कितने का देना था भाई, 100% का सामान दे, लेकिन उसने 65% हल्के बाट का, यानी उसने 35% हल्के बाट, यानी उसको 65 पर ही दिया सामान को। ठीक है, ठीक है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है क्वेश्चन ने। तो देख पा रहे ये 0 से 100 से ये 100 गया, 13 पंचे 65 और 13 छंगे 78, यानी 5 और 6 का अनुपात बन चुका है। अब देख पा रहे होगे 1 रुपये की बेईमानी कर ली 5, और 1/5 का मतलब आपको पता ही मेरे भाई क्या होगा, 20% लाभ हो जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो बता देना भाई, हानि पर टिक मत कर लेना भाई, हानि नहीं हो रही, 5 रुपये की वस्तु 6 में बेची, 1 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग यहाँ पे 20% प्रॉफिट टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेंगे आप लोग सभी स्टूडेंट्स, एक बार इंग्लिश वाले भी इसको पढ़ लो। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक किराना व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर 70% अधिक अंकित करता है, उसे X% की छूट पर बेचा जाता है तो 53% का लाभ होता है, तो X का मान ज्ञात करना है। 3 चीजें, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और MRP। लागत मूल्य से 70% अधिक, 100 रुपये का सामान 170 पर, फिर कह रहा है 100, वो कह रहा है 53% का लाभ, यानी 100 पे 53% का लाभ, यानी 153 पे। अब आप देख पा रहे हो कितने की छूट दी है, 17 की। किसके ऊपर दी है भाई, 153 नीचे मत लिखना, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, गलती मत कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग भी ऑप्शन टिक कर लोगे। किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है मेरे भाई। ठीक है, 17 धाएँ 170 और 10 धाएँ 100, तो ये ऐसे आया 10। ठीक है, चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आने जा रहा आपके स्क्रीन पर मेरे भाई, फिलहाल ये आ चुका आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 15वां क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए पहले। 2200 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 सालों का साधारण ब्याज ज्ञात कर रहा है। चलो भाई ज्ञात कर लो, इजी क्वेश्चन लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10% कितना आपको ब्याज ज्ञात करना है, 10% ज्ञात कर लो, 220 दिख रहा है मुझे तो। ठीक है, आपने क्या सीखा, हमने ये सीखा गुरु, दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है, ये कंसेप्ट सभी ने सीखा है। फिर आप ये कहोगे गुरुजी दर दे रखी है कितनी, दर दे रखी है 5% की, और जो समय दे रखा है 2 साल का, तो हमारा जो साधारण ब्याज आएगा 10%। आपको मेरे भाई क्या करना है, कुछ नहीं है, इसी 2200 का आपको 10% निकाल लेना है, हो चुका आंसर, बस इतना ही सा है, इतना सा। ठीक है, 22 गुणा 10 210 20। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कैसा आप लोगों का रिवीजन प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर लेंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर लो अपने हर एक स्टूडेंट तक मेरे भाई। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपके काम की चीज़ सर, इसकी PDF कहाँ पर मिलेगी, तो इसकी जो PDF मिलने वाली है वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे भाई दे रखा है मेरे भाई। ठीक है, कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, एग्जाम डेट बहुत जल्दी अनाउंस होगी, क्योंकि अब पूरा फोकस NTPC अंडर ग्रेजुएट पर ही है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।